येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम्। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों। कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 का विश्लेषण सुना था। आज पुनः उसके आगे श्लोक संख्या 6 का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि विषय विशुद्ध ज्ञान का है, इसलिए आनंद की अनुभूति होना स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करें, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं श्लोक संख्या 6 कि बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसने अपने आप को अपने आप से जीत लिया है तो समझो वह स्वयं का बंधु है, और जिसने अपने आप को अपने आप से नहीं जीत पाया तो वह स्वयं का शत्रु है। वह स्वयं के साथ शत्रुता का व्यवहार बरत रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो मनुष्य अपने आप में असत पदार्थों के आश्रय का सर्वथा परित्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया है, तो ऐसा समझो कि उसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है। वह कैसे? क्योंकि वह स्वयं में स्थित हो गया है, वह योगस्थ हो गया है, उसकी ब्रह्म में स्थिति हो गई है। हालांकि यहाँ पर एक बात और हम आप लोगों के समक्ष स्पष्ट कर दें कि मनुष्य की प्रारंभ से ही ब्रह्म में स्थिति होती है, लेकिन समस्या तब से प्रारंभ होती है जब से अज्ञानता के वशीभूत होकर व्यक्ति मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों को अपना मान लेता है, इन सब से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसके जीवन में पराधीनता वहीं से शुरू हो जाती है, वह इनके प्रति पराधीन हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि फिर वह अपने वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाता, फिर उसे अपने स्वरूप का बोध तक नहीं रहता, जबकि स्वयं में स्थिति होने पर परिणाम इसके बिल्कुल उलट होता है। हालांकि यह बात सत्य है कि इस भौतिक जगत में किसी के सहयोग के बिना किसी पर विजय पाना असंभव है, जबकि
निष्कर्ष की बात तो यह है कि अपने लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता महसूस करना ही अपने को पराजित करना है। जो व्यक्ति अपने लिए मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों की आवश्यकता महसूस करता है तो ऐसा समझो वह अनात्मा है। वह अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है। इस संदर्भ में मधुसूदन भगवान कृष्ण पिछले अध्याय में एक श्लोक के माध्यम से इस बात को बता चुके हैं कि जो अपने में स्थित व्यक्ति होता है उसके कर्म करने का ढंग अलग होता है, और जो व्यक्ति इनकी अज्ञानता की वशीभूत होकर इन सब को अपना मान लेता है तो वह मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों के पराधीन हो जाता है। उसके काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। तो पिछले अध्याय में मधुसूदन भगवान कृष्ण ने 11वें श्लोक के माध्यम से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। वह श्लोक क्या है उससे पहले आप सुनेंगे कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इसका मतलब यह हुआ कि मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो योगी होता है या जिसकी ब्रह्म में स्थिति होती है, जो अपने में स्थित होता है, उसके लिए कहते हैं कि वो कर्म कैसे उसके होते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। यहाँ पर केवल शब्द जो प्रयुक्त किया है वह केवल काया के माध्यम से, वह केवल मन के माध्यम से, वह केवल बुद्धि के माध्यम से, वह केवल इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। केवल कहने का मतलब यह है कि देखने में तो ऐसा लगता है कि अमुक व्यक्ति ने अपने शरीर के माध्यम से यह कर्म किया, अमुक व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों के माध्यम से यह कार्य किया, अमुक व्यक्ति ने अपने मन से यह कार्य किया, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि वह जितने भी कर्म उसके माध्यम से संपादित होते हुए दृष्टिगत होते हैं वे सब स्वाभाविक रूप से होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने में स्थित होता है उसके कर्म संकल्प और कामना के अभाव में संपादित होते हैं, वह कुछ भी नहीं करता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति अपने लिए मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां किसी की भी आवश्यकता महसूस ना करता हो तो वह समझ लें कि वह व्यक्ति अपने में स्थित हो गया है। तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। हमें विश्वास है कि आप लोगों को बेहद आनंद आया होगा। यदि सचमुच मेरी बात सत्य है और आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।